हेलो चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करेंगे संतूर बुक का चैप्टर 3 द रेनबो। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटर फॉर देन दीज। तो इसमें क्या बोला है? बोट सेल्स ऑन द रिवर, नदियों पर नावें तैरती हैं। एंड शिप सेल ऑन द सीज, और समुद्रों पर जहाज। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन आसमान में जो बादल तैर रहे हैं, क्लाउड भी तैरते हैं ना आसमान में, इधर से उधर हवा के साथ। लेकिन आसमान में जो बादल तैरते हैं, आर प्रिटियर फॉर देन दीज, वो इन सब से कहीं ज़्यादा सुंदर हैं। तो इसमें जो पोएट्री, इस पोएम में इसका जो पोएटेस है क्रिस्टीना रोसेटी, वो बताना चाह रही है कि चाहे नदियों पर नावें चले या जहाज़ों पर समुद्र चले, फिर भी आसमान में जो बादल तैरते हैं उनसे ज़्यादा सुंदर वो नहीं लगते हैं। नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा। देयर आर ब्रिजेज ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज, बट द बो दैट ब्रिजेज हेवन एंड overtops the trees and build a road from earth to sky is prettier far than these। तो इसमें क्या कह रहे हैं वो? These are bridges on the rivers, नदियों पर पुल बने हैं। As pretty as you please, जो देखने में सुंदर हैं। But लेकिन the bow that bridges heaven, लेकिन वह रंग बिरंगा धनुष, यहाँ बो के बारे में बोला, इंद्रधनुष के बारे में वह रंग बिरंगा धनुष एंड ओवर टॉप द ट्री, वह रंग बिरंगा धनुष जो आकाश पहले में है। बट द बो दैट ब्रिजेज हेवन, वह रंग बिरंगा धनुष जो आकाश को जोड़ता है। एंड ओवर टॉप द ट्रीज, पेड़ों से भी ऊंचा होता है। एंड बिल्ड ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और धरती से आकाश तक रास्ता बनाता है। इज प्रिटर फॉर देन दीज, वह इन सब से कहीं ज़्यादा अधिक सुंदर है। तो इस स्टेंजा में पोएटिस क्या कहना चाह रही है कि नदी पर बने पुल चाहे जितने भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जो इंद्रधनुष होता है, पेड़ों के ऊपर से होके गुजरता है, पेड़ों से भी ऊंचा होता है, और वो ऐसा लगता है जैसे धरती से आसमान तक एक रास्ता बना रहा हो, वह सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। तो ये लिखा है क्रिस्टीना रोसेटी ने, पोएटेस ने। तो इस पोएटेस ने प्राकृतिक जो दृश्य हैं उनकी तुलना की है ह्यूमन मेड चीज़ों से, जैसे नाव, जहाज, पुल, ये सब किसने बनाए हैं? ह्यूमन ने बनाए हैं। और बादल और इंद्रधनुष प्रकृति ने खुद बनाए हैं, नेचर ने। तो वह कहती है कि इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर से सुंदर, लेकिन प्रकृति की बनाई चीज़ें जैसे बादल, इंद्रधनुष, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर और अद्भुत होती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट है लेट अस थिंक। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज इन द पोएम। देखो, पूरा रेनबो नहीं दिया गया, उसमें केवल बो दिया गया है, बट इसको किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है? इन द पोएम द वर्ड बो मीन्स ए रेनबो, इट लुक्स लाइक ए कार्व्ड ब्रिज मेड ऑफ कलर्स इन द स्काई। तो बो वर्ड किसके लिए यूज किया गया? रेनबो के लिए यूज किया गया है, और ये एक कर्व्ड ब्रिज बनाता है जमीन से आसमान तक का, कलरफुल। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, विच ब्रिज डज द पोएट लाइक मोर एंड वाई। किस ब्रिज को पोएट बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है और क्यों कर रहा है? द पोएट लाइक्स द रेनबो ब्रिज मोर देन द ब्रिजेज ऑन द रिवर्स। तो पोएट क्या कर रहा है? जो रेनबो ब्रिज है उसको नदी पे बने पुलों से ज़्यादा लाइक कर रहा है, बिकॉज इट इज़ मोर ब्यूटीफुल एंड लुक्स लाइक ए कलरफुल रोड फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। क्योंकि यह देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, और ये ऐसा प्रतीत करता है कि जैसे ये ज़मीन से लेकर आसमान तक एक कलरफुल रोड बना रहा है।
Now come to the question number 3. The word these is used for different things in stanza 1 and 2. What are the things for which these has been used in each stanza? देखो दोनों स्टेंजा में लास्ट में लाइन दीज दिया गया है, तो वो दीज किस किस चीज़ के लिए यूज किया गया वो आपको अच्छे से पता है। इन फर्स्ट स्टेंजा दीज रेफर टू बोट्स एंड शिप्स, क्योंकि जो तुलना कर रहा है बादलों की वो बोट्स और शिप्स से कर रहा है कंपैरिजन। और सेकंड स्टेंजा में दीज रेफर टू द ब्रिज, सेकंड स्टेंजा में इंद्रधनुष की तुलना किससे कर रहा है वो, ब्रिजेज ऑन द रिवर्स। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है। शिप सेल्स ऑन द रिवर, फॉल्स है। शिप सेल्स ऑन द ओशियन, बोट सेल्स ऑन द सी, ये भी फॉल्स है बिकॉज बोट सेल्स ऑन द रिवर। ब्रिजेज आर बिल्ट ऑन द रिवर, ये ट्रू है क्योंकि ब्रिज रिवर पे बनाए जाते हैं। ए रोड इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू द स्काई, ये फॉल्स है क्योंकि अर्थ से लेके स्काई तक कोई भी रोड बिल्ट नहीं है, बना हुआ नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस लर्न। रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब जो वर्ड दिए गए हैं पोएम में से इनको आपको रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे पहले से क्या बनता है, SIAL से सेल बनता है, सेलिंग। दूसरा है VIERR, इससे बनेगा रिवर। तीसरे से सी, फोर्थ से क्लाउड, फिफ्थ से ब्रिजेस, सिक्स से हेवन, सेवन से ओवरटॉप्स, 8 से बो, 9 से रोड। नाउ कम टू द let us listen. Write only rhyming words. Sit in a circle and listen to the words. Read around by the teacher. Give the rhyming word for each word as indicated. अब आपको इनके rhyming word सबके लिखने हैं। सिप का क्या क्या होता है, चिप, डिप, ग्रिप, स्लिप, ट्रिप। बो का फ्लो, स्नो, ग्रो, शो, ग्लो। सन का रन, फन, बन, गन, नन। सेल का मेल, फेल, टेल, रेल, जेल। स्काई का फ्लाई, ट्राई, क्राई, हाई, बाय। ट्री का बी, फी, सी, नी, टी। रेन का गेन, पेन, चेन, मेन, लेन। सी का की, टी, सी, फ्री, मी। एंड का हैंड, सेंड, लैंड, बैंड, स्टैंड। फोर का स्टार, कार, बार, जार, टार। दीज आर द फर्दर राइमिंग वर्ड्स। आप इसके अलावा और भी लिख सकते हैं जो आपको पता हो। नाउ कम टू लेट अस राइट। द पोएम द रेनबो मेंशन बोट्स एंड शिप्स एंड देयर जर्नी अक्रॉस द वाटर बॉडीज। You too may have traveled to different places. Share your experience of traveling to any one place with your क्लास। अब ये क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको, कहीं आप घूमने गए हो तो उसके बारे में 80 से 100 वर्ड में आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो इसमें मैंने लिखा है, आप उसमें अपनी जगह, अपना नाम, चीज़ें ऐड कर सकते हैं, टाइम। जैसे लास्ट समर आई वेंट टू द माउंटेन्स विद माई फैमिली, पिछली गर्मियों में अपने फैमिली के साथ में माउंटेन्स में गया था। वी सो टॉल ग्रीन ट्रीज, रिवर एंड ब्यूटीफुल व्यूज़। आप कहीं और गए हो, कुछ और देखा हो, आप वो मेंशन कर सकते हो। द एयर वाज फ्रेश एंड कोल्ड। आई एन्जॉय वॉकिंग ऑन द हिली पाथ एंड टुक मैनी फोटोज़। ये तो सभी करते हैं, सबके पास फ़ोन है, सबके पास फ़ोन में कैमरा है। कहीं घूमने जाते हो आप सभी फ़ोटो खींचते हो। वी स्टेड इन ए स्मॉल कॉटेज एंड हैड डिलीशियस फूड। आप किसी होटल में भी रुके होंगे, कॉटेज में, और आपने खाना भी खाया होगा जो आपको अच्छा लगा होगा। इट वाज ए फन एंड पीसफुल ट्रिप। तो ये आपके लिए एक फ़नी और पीसफुल ट्रिप थी। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस जर्नी। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे पर्पज ऑफ ट्रेवल, डेस्टिनेशन आप ऐड कर सकते हो, होम किसके साथ गए थे, वो तो फैमिली हो गया, ठीक है। आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या नहीं ड्यूरिंग ट्रेवल। लोकल डिशेस वहाँ की आप ऐड कर सकते हो जो आपने खाई हैं, और वहाँ के मोन्यूमेंट्स, लैंडमार्क या सीनरी जो आपने देखी है उनको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
नाउ कम टू नेक्स्ट, नाउन एंड वर्ब सेंटेंस। अभी द फॉलोइंग वर्ड्स आर बोथ नाउन एंड वर्ब्स। देखिए ये जो वर्ड दिए गए हैं ये नाउन और वर्ब, रेड कलर में नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करते हैं। क्रिएट टू सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड, वंस एज ए नाउन एंड देन एज ए वर्ब, एंड राइट देम इन योर नोटबुक। इसको अच्छे से देखना बच्चों। कट को पहले नाउन में कैसे यूज कर रहे हैं कि ही हैड ए स्मॉल कट, छोटा कट लगा है उसके ऑन हिज फिंगर। यहाँ उसकी जो फिंगर में छोटा कट लगा हुआ है उसके बारे में बात हो रही है, तो ये क्या नाउन हो गया, क्योंकि पर्टिकुलरली हम उस कट के बारे में बात कर रहे हैं जो उसके हाथ में, उसकी फिंगर में लगा है। और जब वर्ब में इसको यूज करेंगे, सी विल कट द पेपर विथ सीजर। अब वर्ब कटिंग के, ये काटने के लिए उसमें आ रहा है। जब हम काटते हैं, सी विल कट द पेपर विथ सीजर, वह सीजर से पेपर को काटेगी। ऐसे ही बैट, ही हिट द बॉल विद ए बैट। यहाँ पे बैट क्या है, बॉल को उसने बैट से मारा। बैट सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, नाउन नाउन है। और वर्ब में कैसे करेगा, बैट्स बैट देयर विंग्स वेरी फास्ट इन द नाइट स्काई। यहाँ पे बैट्स कौन सा, फर्स्ट बैट्स कौन सा है, जो चमगादड़ होती है, रात में उड़ती है। और बैट देयर विंग्स वेरी फास्ट इन द स्काई। अब यहाँ पर ये दूसरा बैट क्या है, पंखों को फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ाना। बैट देयर विंग्स, फड़फड़ा रहा है अपने पंखों को बहुत तेज़ी से नाइट स्काई में। इसी तरह आप सब में पढ़ना। पिक्चर, पिक्चर में भी नाउन, आई हंग ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन द वॉल। अब जो अच्छी पिक्चर उन्होंने वॉल पे हैंग की है, टांगी है, उसके बारे में बात कर रहा है। नव यू कैन पिक्चर हाउ टू प्लेस लुक बिफोर द फ्लड। यहाँ पे फ़ोटो खींचने की बात कर रहा है पिक्चर से, कि आपको पिक्चर लेनी चाहिए। कैन यू पिक्चर हाउ द प्लेस लुक्ड, क्या तुम्हारे पास कोई पिक्चर है जो बता सके कि फ्लड से पहले ये जगह कैसी थी। तो ये वर्ब में आ गया। नाउ कम टू क्राई, वी हर्ड द क्राई ऑफ ए बेबी। हमने एक बेबी का रोना सुना। द बेबी विल क्राई इफ सी इज हंग्री। और यहाँ पे क्राई, वो रो रहा है, रोना। बच्चा रो रहा है जब वो भूखा होता है, बेबी रोता है। जब वो भूखा होगा तो बेबी रोएगा। इफ सी इज हंग्री, तो यहाँ पे वर्ब एज ए वर्ब यूज हो रहा है। सेम हर उसमें ऐसे ही है। फिल्टर, डांस, प्लांट, एक जगह एज ए नाउन यूज हो रहा है, एक जगह एज ए वर्ब यूज हो रहा है। पेंट, द पेंट इज स्टिल वेट ऑन द वॉल। अब पेंट के बारे में बात है, दीवार पे जो पेंट किया है वो अभी तक भी गीला है। लेट्स पेंट ए पिक्चर ऑफ द रेनबो। अभी आपको एक रेनबो की पिक्चर है, उसको पेंट करना है, ये वर्ब हो गई, पेंटिंग करना। सेम फ्लाई एंड फेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, that is opposite starting with S sentence. Write the opposite of the following word in the space provided. All your answer must begin with S. आपके सारे आंसर बिग एस से स्टार्ट होने चाहिए। लार्ज का क्या होता है, अपोजिट स्मॉल होता है। वीक का स्ट्रॉन्ग होता है। फास्ट का स्लो होता है। रफ का स्मूथ होता है। डल का शार्प होता है। कर्व्ड का स्ट्रेट होता है। फिनिश का स्टार्ट होता है। एडिशन का सब्सट्रैक्शन होता है। और कॉम्प्लिकेटेड, कोई चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसका सिंपल होता है। माइल्ड का सीवियर होता है, कोई चीज़ माइल्ड है, हल्की है, अभी बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई। ब्लंट का शार्प होता है, ठूठे का पेना, नुकीला। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब इनको आप हर एक के लिए एक सेंटेंस भी। नाउ मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड दैट यू हैव रिटन इन द ब्लैंक्स, राइट दैम इन योर नोटबुक। अब हर एक पे एक सेंटेंस इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं सेम एज इट इज़। नाउ राइट द कलर्स ऑफ द रेनबो। आपका नेक्स्ट पे है, रेनबो के कलर कौन कौन से होते हैं, ये आपको रिमेंबर करने के लिए। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म विबग्योर, विबग्योर से आप रेनबो के कलर रिमेंबर कर सकते हैं, क्योंकि 7 कलर होते हैं। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड।
अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, द फॉलोइंग आइटम जनरली फाउंड इन द किचन एंड ऐड कलर एंड टेस्ट टू द फूड। अब जो आपके किचन में आइटम यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है आपकी बुक में, उसमें सारे आइटम आपके किचन में यूज होने वाले हैं। सबका कुछ एक कलर है और अपनी मदर टंग में उनको आप कुछ बोलते भी होंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं कुछ का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बाकी खुद से करिए। क्लोव्स का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है, जिसको हम मदर टंग में लौंग बोलते हैं। हो सकता है आपके यहाँ कुछ और बोलते हो। जैसे सिनामन होता है, सिनामन का ब्राउन कलर होता है, जिसको हम दालचीनी बोलते हैं। ड्राई चिली को कलर रेड होता है, जिसको हम सूखी मिर्च, सूखी लाल मिर्च बोलते हैं, सूखी मिर्च। तो इसी तरह से बाकी गार्लिक, करी लीव्स, पेपरकॉर्न, फेनल सीड, क्यूमिन सीड, मस्टर्ड सीड, ये सब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं। Thanks for watching this video. Please like and subscribe the channel for watching all videos from class 5th to 8th as per new pattern of NCERT including question and answers। तो बच्चों, सभी चैप्टर के ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आपको मैं वीडियो बना के डालता रहूँगा और समझा के, जिससे कि आपको आसानी से याद भी हो जाए। अब इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के बटन को, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।